स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल तनवीर सर पर। दोस्तों, आज मैथमेटिक्स सीरीज का डे 2 है और डे 2 में हमारा क्वेश्चन क्या है भाई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी ये टोटल सीरीज वाला क्वेश्चन ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न पूर्णांकों का मौसा तथा लौसा ज्ञात कीजिए। क्या क्या ज्ञात करना है? मौसा और लौसा, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ, है ना। चलिए हम ज्ञात करते हैं, देखते हैं। बहुत ही इजी है भाई, है ना। इंपॉर्टेंट है तो क्या हुआ, इजी है। इजी से इसको धोइए। सबसे पहले ए दिया हुआ है, ए नंबर में 26 91 और बी में दिया है 6 72 और 120। तो पहले हम ए वाला को सोल्व करेंगे। चलिए, ए में क्या है, 26 और 91 है, तो लिखते हैं 26। भाई इसका हम पहले गुणनखंड तोड़ेंगे। गुणनखंड बहुत ही आसान है, देखिएगा। जैसे मान लीजिए 26 का निकालना होगा भाई, तो एलसीएम निकालने तो आपको आता ही होगा। एलसीएम निकाल लिए तो समझिए कि वह गुणनखंड में टूट गया इसका। चलिए, यानी अंक का, संख्या का, है ना। सबसे पहले ये लगेगा 2 से, तो 2 13वां, यानी 13 दूना 26। अब नहीं लगने वाला है, यानी कि यह आ गया 2 गुना 13। इसका गुणनखंड यानी अभाज्य गुणनखंड 2 और 13 हो गया। मतलब अभाज्य गुणनखंड का मतलब यह हुआ कि वह संख्या कौन कौन से पहाड़ा से कट जा रहा है ना। तो चलिए, 2 और 13, तो हम लिखेंगे 2 गुना 13। अब आता है 91। 91 पहले हम यहाँ लिख लेते हैं भाई। अब 91 का भी तरह से निकाल के देखिए तो 91, इसमें भी हम पहले क्या करेंगे, 2 से लगा के देखते हैं। तो 2 से लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि लास्ट में 1 है। 3 से भी नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं लगेगा, 6 से भी नहीं लगेगा। 3 दूना 6 और 9 में से 6 घटाइएगा तो क्या होगा, 3 होगा, तो 31 हो जाएगा। मतलब ये सीधे सीधे कटेगा तो 7 से 13 सत्ते 91, यानी कि यह आ गया 7 गुना 13। 7 से कट रहा है, 7 गुना 13 कीजिएगा, 13 सत्ते 91, क्योंकि 13 के पहाड़ा में 7 मर्तबे जब आएगा तो 13 सत्ते 91 होता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 7 गुना 13। अब मान लीजिए नीचे हम यहाँ एक आराम से एक लाइन खींचते हैं, अंडरलाइन करते हैं, और इसमें जो कॉमन मिलेगा, यानी कि कौन कौन मिल रहा है भाई, 13, यही ना हमारा कॉमन मिल रहा है। तो यह क्या हो जाएगा, जो कॉमन मिलेगा वह हमारा HCF हो जाएगा। तो HCF इजिकल टू क्या हो गया, 13 आंसर हो गया। यहाँ पर HCF क्या हो गया, 13 आंसर हो गया, है ना। यहाँ ध्यान दीजिए, जो कॉमन मिला वह क्या हो जाता है, उसका HCF होता है, मौसा होता है। चलिए, अब हमको निकालना है एलसीएम। कहता है ना कि मौसा तथा लौसा ज्ञात कीजिए। एलसीएम भी ज्ञात करना है। एलसीएम एंड एलसीएम, तो एलसीएम का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ ध्यान दीजिए 2 ही संख्या दिया हुआ है, एक 26 है और दूसरा हमारा क्या है, 91 है। तो जब 2 संख्या दिया हो तो उसका फॉर्मूला यूज कर लेंगे, सूत्र के द्वारा हम उसका एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। चलिए, और अभाज्य गुणनखंड से ही कह रहा है, यह ऐसे नहीं ज्ञात करना है। तो एलसीएम का फॉर्मूला होता है लौसा निकालने का, कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा HCF, यानी के मौसा। ये आपको याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला मस्ट है, आपको याद होना चाहिए। यही के लिए नहीं, और भी आगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसके लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। चलिए, तो पहली संख्या हमारा क्या है, यहाँ देखिएगा जरा सा, 26 है, तो लिख देंगे 26। और दूसरी संख्या इसमें क्या है, 91 है, और बट्टा HCF कितना आया है भाई, तो 13 आया है। तो 13 से आप कटा दीजिए ना यहाँ, तो 13 दूना 26, है ना। अब देखिए तो 13 दूना 26 और 2 में 91 से गुना कीजिए, तो 2 एकम 2 और 2 नवा 18, यानी कि एलसीएम का वैल्यू 182 आ गया। एलसीएम 182 हो गया, यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हमारा दूसरा नंबर, मतलब इसमें बी नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें 3 गो संख्या दिया हुआ है बी में। इसमें भी बारी बारी से क्या करेंगे, हम गुणनखंड इसका निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा इसमें क्या है, 6 है ना। तो 6 का लेते हैं भाई,
सोल्यूशन में यहाँ चलते हैं 6, तो 6 बराबर लिखिए तो 6 का तो तोड़िएगा तो 2 गुना 3 हो जाएगा सीधा सीधा यहाँ, इसके अलावा नहीं होने जा रहा है। चलिए अब आइए जरा सा 72, इसके बाद क्या है 72 है, तो 72 का जरा सा हम करके देखते हैं, तोड़िए जरा से यहाँ पर 72 का। देखिए 2 से ही पहले लगाएंगे, नियम तो यही है कि 2 से ही पहले कटाएंगे, तो 2 से कटाइएगा तो 36 दूना 72, फिर 2 से 18 दूना 36, फिर 2 से 2 नवा 18, अब 2 से नहीं कटेगा यह, देखिए तो 2 से कटाए हम तो 36 दूना 72 आ गया, फिर 2 से कटाए 36, उसके बाद से 18 दूना 36, उसके बाद 2 नवा 18, उसके बाद से 3 से हम कटाएंगे तो 3 तिहाई 9। अब देखिए यहाँ पे ये क्या हो गया, खत्म हो गया, यानी कि हमारे पास आया 2 गुना 2 गुना 2, यानी 3 बार 2 आया। देखिए यहाँ पर 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 3 गुना 3, 3 गुना 3, यही ना आया भाई। अब इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 कौ बार आया है, 3 बार आया है, मतलब 2 का पावर 3 आराम से लिख सकते हो। 3 कौ बार आया तो 2 बार आया, देखिए तो यहाँ तो 3 का पावर 2 हम क्या किए, लिख दिए, यहाँ देखिए मेरे तरफ नहीं। अब फिर इसके बाद आता है 120, चलिए 120 को भी हम ऐसे ही तोड़ते हैं। 120 को जब तोड़िएगा, इसको पहले हटाइए यहाँ से, 120 को हम तोड़ते हैं, 120 तो 2 से कटेगा तो 60 दूना 120, फिर 2 से कटेगा तो 30 दूना 60, फिर 2 से कटेगा तो 15 दूना 30, अब 2 से नहीं कटेगा 15, यह कटेगा भाई 3 से, 3 पचे 15, यही ना आया मेरा, यानी 2 कौ बार आया, 3 बार आया, 2 आ गया 3 बार, तो लिखिए 1 2 3, 2 हो गया 3 बार और 3 हो गया यहाँ 1 बार, 3 हो गया 1 बार और 5 भी हो गया 1 बार, है ना। अब इसको जरा सा सरिया के लिखिए, 2 कौ बार आया, 3 बार, मतलब 2 का पावर 3, 2 का पावर 3, और देखिए यहाँ ये 3 है, 3 एक बार है तो 3 हम रहने देंगे और गुना 5 है, यानी 2 के पावर 3 और गुना 3 गुना 5, यही ना है। अब देखिए इसका हम, चलिए प्यारा सा एक नीचे लाइन खींच दीजिए आप। अब इसमें देखिए तो कौन जो है कॉमन मिल रहा है, पहले हम HCF के लिए लिखते हैं, किसके लिए, HCF के लिए। ध्यान दीजिए यहाँ पर था जो कॉमन मिला हम तो लिख दिए, 2 गो था इसमें, इसमें 3 गो है और सब पावर में है, तो ध्यान दीजिए HCF के लिए जो कॉमन मिलता है उसको तो हम निकालते हैं, लेकिन उसमें भी जो सबसे कम पावर वाला हो भाई उसको निकालेंगे। जैसे यहाँ देखिएगा इसमें 2 भी मिल रहा है, यहाँ 2 के पावर 1 है, यहाँ 2 के पावर 3 है, यहाँ 2 के पावर 3 है ना, इसमें मतलब 2 वाला तो कॉमन मिल रहा है, लेकिन सबसे कम पावर वाला कौन है, तो ये 2 है, क्योंकि इसके पावर यहाँ 1 छुपा हुआ है, तो उसको निकाल लेंगे हम 2 गुना, सबसे कम पावर वाला को निकाले हैं, देख लीजिए यहाँ पर सबसे जो कम पावर वाला कॉमन मिलेगा वही निकलेगा मौसक के लिए, गुना। अब देखिए तो और कौन मिल रहा है, तो इसमें 3 है, तो 3 भी है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो इसमें 3 एक ठो है, इसमें 3 का स्क्वायर है, इसमें 3 है ना, मतलब जो है यहाँ पे पावर सबसे कम किसका हो रहा है, 3 का, तो सीधा सीधा एगो 3 निकाल लीजिए। अब 5 हमें एक गो है सबसे लास्ट वाला में, 120 वाला में, बाकी में नहीं है, तो 5 नहीं निकलेगा, जो कॉमन होता है वही निकलता है, तो क्या हो गया यहाँ पर 2 तिहाई 6, है ना, यानी कि HCF क्या हो गया इसका 6 आंसर हो गया, HCF हमारा क्या हो गया भाई 6। अब हम लिखेंगे LCM के लिए, चलिए LCM, तो LCM के लिए अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से निकल जाएगा। LCM में क्या होता है, सभी को निकालते हैं कॉमन को, लेकिन उसके अलावा एक्स्ट्रा जो होता है उसको भी लिखते हैं, और कॉमन में जो निकालते हैं पावर जो होता है सबसे ज्यादा, LCM में जो सबसे ज्यादा पावर वाला होता है उसको कॉमन करते हैं। तो लीजिए 2 में सबसे पावर कौन है ज्यादा, तो 2 के पावर 3 है, तो लिख देंगे हम 2 के पावर 3 गुना 3 है, तो 3 में इसमें जो है 3 था, इसमें 3 था, लेकिन स्क्वायर है यहाँ 3 का स्क्वायर, यानी कि पावर ज्यादा ये हो रहा है, तो 3 का स्क्वायर हम लिख देंगे यहाँ पर, और गुना एगो एक्स्ट्रा बच रहा है इसमें, वह क्या है भाई 5 है, तो उसको भी लिखेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं, LCM के लिए ऐसे नियम होता है। अब 2 का पावर 3 है, मतलब 2 का पावर 3 में गुना कीजिए, 2 को 3 बार गुना कीजिए, 2 दूना 4 दूना 8 है, देखिए 2 के पावर 3 है, मतलब 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, तो लिखिए तो 8 गुना 3 का स्क्वायर 9 गुना 5 है। तो अब देखिए जरा सा यहाँ पर
8 गुना यहाँ पे, या सीधा सीधा आप लिख दीजिए इसको, 8 पचे 40, 8 पचे 40 गुना 9, मतलब 40 में 9 से गुना कीजिएगा तो 9 चौका 36, तो 360 आंसर हो जाएगा हमारा एलसीएम। इसका आंसर हो जाएगा एलसीएम। चलिए डे 2 में ही जो है एक और क्वेश्चन आपके लिए है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन उसको जो है पूछने का तरीका क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। जैसे यही जो दिया हुआ है इसी का पूछने का तरीका बदल जाएगा। तो देखेंगे पहले यहाँ पर क्वेश्चन आप डे 2 वाला में ही क्वेश्चन क्या है भाई कि HCF 306 657 का वैल्यू दिया हुआ है 9 और कहता है LCM 306 657 ज्ञात करना है। मतलब क्वेश्चन जो पहला जो था 26 और 91 उसी तरह का ऐसे भी दे सकता है। क्वेश्चन को बना करके घुमा करके क्वेश्चन घुमाया जाता है तो ऐसे ही घुमाएगा, और किस तरह घुमाएगा, तो बहुत ही आसान है वही निकालना। यहाँ HCF 306 657 बराबर 9 का मतलब ये हुआ है कि 306 657 का HCF दिया हुआ है कितना, 9, तो इसका एलसीएम ज्ञात करना है। तो सीधे सीधे हम क्या करेंगे भाई, इसमें देखिएगा एलसीएम का फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम। एलसीएम का फॉर्मूला, एलसीएम बराबर होता है, पहले ही हमने बताया कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा HCF, यही ना हमने बताया। तो पहली संख्या इसमें कौन है भाई, 306 है, गुना दूसरी संख्या कौन है, तो 657 है, यही ना है। अब बट्टा में HCF कौन है भाई, तो HCF में हमारा 9 है ना। अब देखिएगा यहाँ पर इसमें 306 में 9 से तो भाग लग सकता है, तो लगाइए काटिए, ये 34 मरतबे कट जाएगा। 9 तिरका 27, 30 में से 27 गया 3, ये बच गया 36, तो 9 चौका 36, यानी कि यहाँ हो गया 34 गुना 657। जब गुना किया जाएगा तो आएगा आपको 22 33 8, 428, 22 33 8, आप गुना कर लीजिएगा, आएगा 22,338। इसका जो है गुना करने पे तो यही इसका एलसीएम हो जाएगा आंसर। चलिए ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो आज का, तो भी जो है इसको क्या कीजिएगा भाई, आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पे प्रेस कीजिएगा और एक प्यारा सा लाइक कीजिएगा ताकि हमको क्या मिले, बल मिले। मिलते हैं हम नेक्स्ट डे में।